अब खबरें विस्तार से। विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित राख को परिवहन करने और उसे फेंकने व डालने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनकी कोरबा में जमकर अवहेलना की गई। कांग्रेस शासनकाल में जो मनमानी की गई, उस पर हल्का सा विराम जरूर लगा है, लेकिन पहले किया गया पाप कोरबा वासियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मौत परोस रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के निपटान के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, क्योंकि केंद्र ने तय किया था कि अब ताप विद्युत संयंत्रों को राखड़ बांध के लिए जमीन नहीं दी जाएगी और उत्सर्जित राख को 100% उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण राख को कहां डालना है, कैसे डालना है, इसके लिए कठोर नियम भी बनाए गए। 28 जुलाई 2019 को जो गाइडलाइन तैयार की गई, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयार की। इस गाइडलाइन के पालन और निगरानी हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिले में जिलाधीश को इसकी जिम्मेदारी दी गई और इसका प्रकाशन राजपत्र में 31 दिसंबर 2021 को कर दिया गया। बिना प्रदूषण फैलाए सुरक्षित तरीके से राखड़ परिवहन करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसके अनुसार राखड़ ढुलाई सिर्फ टैंकर, रेलवे वैगन, बल्कर और मैकेनिकली डिजाइन कवर्ड ट्रक के माध्यम से ही की जा सकेगी। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट आदि बनाने के लिए राखड़ परिवहन हेतु ट्रैक्टर से ढुलाई करने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक ही छूट प्रदान की गई थी। ट्रैक्टर में भी राख परिवहन के लिए तारपोलिन से ढकना आवश्यक किया गया था। एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और अन्य निजी संयंत्रों की राख सरे राह खुले ट्रक के माध्यम से वर्षों से परिवहन कराई जा रही है। कभी किसी अधिकारी ने थोड़ा टाइट किया तो चिथड़ों में तब्दील तारपोलिन को सिर्फ दिखाने के लिए राख के ऊपर डाल दिया जाता है। चल रहा गौरतलब है कि कोरबा जिले का जर्रा जर्रा राख के ताप को महसूस कर रहा है। नदी का किनारा हो, जंगल हो, सड़क हो व अन्य सार्वजनिक स्थल हो, कहीं भी आपको राखड़ पड़ी हुई दिख जाएगी। इस मामले को विधानसभा चुनाव के दरमियान जनसंपर्क करते भाजपा नेताओं ने तमाम आरोप लगाए थे। कोरबा विधायक चुने जाने के बाद लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट कहा है कि राख के मामले में की जा रही मनमानी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोरबा कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश भी दिया है। देखिए, कोरबा विधानसभा क्षेत्र में और पूरा कोरबा जिला में राखड़ की बहुत बड़ा समस्या है। पूरा शहर के अंदर जहाँ पाए हैं वहाँ राखड़ फेंक दिए। मैंने कल पर्यावरण अधिकारी को दूरभाष से अपना बात किया। अब जो राखड़ पट गया उसको तो उठवाने के लिए बोलेंगे, वो गलत होगा। मैंने कहा सभी जगह मिट्टी डाला जाए और ताकि हवा में राख न उड़े, इसके लिए मैंने उनसे कहा है। और मैंने कहा है कि 4-5 दिन के अंदर पूरे मिट्टी सब जगह फिलिंग हो जाना चाहिए। सभी उद्योग के अधिकारियों को बैठक करेंगे, कलेक्टर साहब के साथ में, पुलिस अधीक्षक के साथ में, और जो नियम है उनके साथ में राखड़ का परिवहन हो, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि कोरबा में राखड़ की बहुत बड़ा समस्या है। उद्योग के लोग चाहे वो अपना बालको सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कर रहा है, जहाँ पा रहा है वहाँ पटवा दे रहा है राखड़। तो इन सारी समस्याओं को निजात देने का प्रयास करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो इनका फैक्ट्री को हम लोग तालाबंदी का भी काम करेंगे। यह भी ध्यान रहे कि जो राख 3 दिसंबर को मतगणना से पूर्व पूरे जिले में फैलाई जा रही थी, कांग्रेस शासनकाल के समापन और भाजपा के सत्ता में आने के मध्य यह परिवर्तन देखने को मिला कि अब अंधाधुंध चलने वाली राखड़ की ट्रकों की संख्या कम हो गई है। राख की मार महसूस करने वाले पहले दबी जुबान कहा करते थे कि राख परिवहन का काम जिन लोगों ने अपने कंधों पर ले रखा है, उन कंधों को ताकत सत्ता से प्राप्त हो रही थी और कमाई का बड़ा हिस्सा सत्ताधारियों की जेब में जा रहा था। अब वही दबी जुबान मुखरित होने लगी है। किसको कितना हिस्सा मिलता था, इसके बारे में भी लोग बताने लगे हैं। कोई ब्लैक स्मिथ कंपनी है जिसके मुखिया पूर्व सरकार के कुछ प्रमुख लोगों की छत्र छाया में बालकों से राख का कारोबार कर रहे थे। उन्हें तब
किसी का भय नहीं था। यही कारण है कि उनके लोग जहां मन होता था वही राख को फेंकवा देते थे। कोरबा में इस काले कारोबार को चलाने और रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने की ताकत देकर किसी मसीह को यहाँ नियुक्त किया गया था, जो सत्ता बदलते ही नदारद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।